नमस्कार, स्वागत है। मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी मैं जिस धरती पर मौजूद हूं उसका नाम है देवडीह। वो देवडीह पंचायत है, चेनाई विधानसभा में पड़ता है। और यहाँ के विधायक माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी भी हाल ही में महागठबंधन की सरकार में मंत्री बने हुए हैं। सूचनाओं के अनुसार हमें जानकारी मिला है कि रात्रि प्रोग्राम में यहाँ वो आने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। अभी अपने दौरे में निकले हुए हैं। जैसा कि देवडीह पंचायत के जो दंगल आयोजन कराते हैं बजरंगबली के शुभ अवसर पर, उनके दिन के शुभ अवसर पर महानुभाव यहाँ पर मौजूद हैं जो कि देवडीह पंचायत से हैं। देवडीह पंचायत के कितने यहाँ पर जीते हुए प्रत्याशी भी रह चुके हैं, यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर युवा साथी भी मौजूद हैं। और अखाड़ा का थोड़ा सा मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ जिस पर अखाड़ा अभी कुछ ही पल में शुरुआत होने वाला है। मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार मंत्री जा रहे हैं, मंत्री जी के उद्देश्य लिए इन लोग बुलाए हैं या विधायक जी के उद्देश्य लिए बुलाए हैं? क्योंकि सर आप तो मंत्री और विधायक दोनों हो गए हैं। तो पहले आपका स्वागत है द स्टार इंडिया में जी। तो क्या मांग रहेगा मंत्री जी से? मंत्री जी के कहता आप लोग बुलाए हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जी। जैसा कि आप जानिए कि हर साल की भांति ग्राम देवडीह में इस वर्ष भी बजरंगबली का पूजा धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसमें रात्रि में मंच का उद्घाटन करता बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी उद्घाटन करेंगे। और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय सदस्य बिहार विधानसभा संतोष मिश्रा जी रहेंगे। संतोष मिश्रा जी उन लोगों का आने का मकसद है, उन लोगों का क्षेत्र है, हम लोगों का स्थानीय विधायक हैं, मंत्री बने। हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि जिसको हम लोग चुनते हैं उसको क्षेत्र में बुलावें और अपनी समस्या को रखें, चाहे वह रोड हो, बिजली हो, पानी हो, नली हो, गली हो। इस अवसर पर बजरंगबली पूजनोत्सव के अवसर पर बुलाने का तात्पर्य यही है कि चौमुखी हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का विकास हो। इसीलिए हम लोगों ने कार्यक्रम लगाया है। तो मंत्री जी से मुख्य रूप से यही मांग है आप लोगों का? जी, मुख्य रूप से यही मांग है कि हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो। जी। चाचा आप क्या कहेंगे, मंत्री जी से क्या मांग रहेगा? धन्यवाद। आपका जो चैनल है जी, आपका चैनल का धन्यवाद है। हम लोगों का मंत्री जी विधानसभा में उनको हम लोग भेजने का काम किया और आज वे मंत्री बन गए। तो हम लोग उनसे विशेष रूप से दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं, विकास चाहते हैं कि हम लोग के क्षेत्र के विकास हो। जो भी टूटी फूटी बची हुई है विकास उसको पूरा करें। धन्यवाद। दंगल प्रायोजित आप लोग किए हैं, दंगल से लेकर क्या कुछ आस रहेगा उनसे? दंगल से लेकर हम लोग के ऐसा है कि हर साल की बात, इन साल भी हम लोग प्रोग्राम रखे हुए हैं, हर साल रखते हैं। जो भी हम लोग का विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको अपना हम लोग बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा यही है कि आएंगे तो कुछ न कुछ इस चौमुखी विकास के बारे में सोचेंगे। चौमुखी विकास के बारे में सोचेंगे। तो इन लोगों का चौमुखी विकास बात है। मैं आप लोग के पास भी आऊंगा, लेकिन युवा साथी इधर है। क्या मांग रहेगा? मंत्री जी आने वाले हैं। मंत्री जी से यही मांग रहेगा कि हम लोग का गांव का, निजी का, आसपास का विकास अच्छी तरह। किस क्षेत्र में विकास हो? बहुत सारे क्षेत्र, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगार है, युवा यहाँ पर। हाँ, बेरोजगार पर हम लोग ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, हाँ, यही कहना चाहते हैं। देवडीह पंचायत के पूर्व मुखिया हमारे साथ शिवशंकर जी मौजूद हैं। सर क्या मांग करेंगे मंत्री से? बहुत बड़े स्तर पर आप लोग प्रायोजित करते हैं, तो क्या मांग रहेगा मंत्री जी से? मंत्री जी आने वाले, इसीलिए सवाल मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूँ। सर देख कर थोड़ा सा कर दीजिएगा, क्या कुछ है? इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मंत्री जी हम लोग के विधायक भी हैं, बिहार सभा के कमेटी मंत्री भी हैं। तो हम लोगों को फर्ज बनता है कि उनको बुलाएं, हम लोग स्वागत करें। विकास तो उनको बिहार में करना है। यहाँ आम जनता के बारे में खुद अपने आप से सोचेंगे हमको क्या करना है। देवडीह पंचायत का प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, मतलब आपकी महिला रही हैं। सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपको क्या कमियां दी? पंचायती राज मंत्री भी हैं, आज आप पंचायती प्रतिनिधित्व भी किए हैं और आपकी बार भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा आपका। तो क्या इस पर कहेंगे? इस पंचायती राज मंत्री हैं हमारे माननीय। हाँ, मंत्री हैं पंचायती राज मंत्री। तो
हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि विश्वास है कि वो करेंगे। अब हम लोग क्या मांग करें? शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा, यहाँ पर स्कूल की जो सुविधाएं हैं, हॉस्टल की होना चाहिए। हॉस्टल ऐसे मंत्री जी आएंगे तो वो छात्रों के लिए छात्रावास बोलता है क्या, हाँ, आवासीय छात्रावास अगर हो जाता तो अच्छा रहता। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्षेत्रीय दंगल की बात हो, चिनारी में जहाँ भी दंगल होता है वहाँ मौजूदगी जमुना यादव जी का जरूर होता है। क्या कहेंगे मंत्री जी से? जनता की बात सुनने के बाद अंतिम स्टेज आपके पास आए। देखिए, मैं तो पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। मुद्दा यह है कि किस कार्यक्रम में वो शिरकत ले रहे हैं। तो बजरंग बली महोत्सव हो रहा है, दंगल तो पहलवान यहाँ लड़ेंगे, लेकिन हाँ जी, हम भी पहलवान हैं, लेकिन यहाँ पर पहलवानों के लिए बिहार सरकार के तरफ से रोहतास जिला में बता रहा हूँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है, या कोई आवास नहीं है, या कोई ऐसा अभियमशाला नहीं है जहाँ से वो लड़े। तो हम तो लास्ट में कहीं दूसरे में कहना चाहेंगे, और मंत्री जी से पहले भी हम खटिया में दंगल में उठाए थे आवाज कि शेरगढ़ के ऊपर, किला के ऊपर, शेरगढ़ किला के ऊपर पहलवानों का व्यायामशाला खोला जाए, जिसके जिस उद्देश्य से आ रहे हैं। बाकी विकास तो बहुत सारे हैं, यहाँ से बच्चियाँ कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, सासाराम जाना पड़ता है, 25-30 किलोमीटर दूरी पड़ता है। अब बस में सफ़र, गरीब के बच्चियाँ तो वहाँ जाएगी नहीं, बस में सफ़र करेगी नहीं, सफ़र करती है तो आप समझ नहीं है कि बस में क्या स्थिति है आज के डेट में। आप तो खुद इस चीज़ का समझदार है। लेकिन तब मुद्दा है कि जिस कार्यक्रम में शिनाखत हो रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के लिए अखाड़ा हम लोग को रोहतास जिला में शेरगढ़ के ऊपर एक पर्यटक स्थल होगा, और उसके ऊपर में शेरगढ़ का व्यायामशाला बनाया जाए अखाड़े के लिए, पहलवानों के लिए। ये मेरा मुरारी जी से मांग रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग रहे, युवा साथी से भी बात की, रोजगार की बात हुआ, आवास की बात हुआ, और शेरगढ़ किला की बात हुआ, जिसका जोड़द्वार करने के लिए जमुना जी ने अभी इसको ठाना है। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, क्या कहेंगे चाचा इस पर मुरारी जी से? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और ये महात्मा गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है जमीन पर उतरेगा। जी, मैं अपने पंचायती राज मंत्री जी से ही मांग करूंगा, लोकतंत्र का भी केंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। और यही मांग करूंगा कि सचमुच में आप बापूजी के सपना को साकार करना चाहते हैं, अगर सचमुच में लोकतंत्र का जो परिभाषा है, पंचायती राज मंत्री भी है, अगर तमाम योजना अगर सचमुच में धरातल पर उतर जाएगा तो यहाँ से मजदूरों का पलायन रुक जाएगा। बहुत बढ़िया जी। अगर पलायन रोकना है तो पंचायती राज मंत्री हैं, तमाम योजना जो है धरातल पर लागू करें। मैं उनसे ही मांग करूंगा। तो यहाँ के हमारे सदोखर पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और पंचायती राज को नेतृत्व कर चुके हैं। मैं माननीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, जो कि बिहार सरकार में अपनी कैबिनेट में पंचायती राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित हैं। सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बापू की बात की जाती है, महात्मा गांधी की बात की जाती है, उनका एक ही सपना था कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात जो हमारा डेमोक्रेसी है वो जनता तक पहुंचे। वो कैसे पहुंचेगी, उसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी स्थापित की, पंचायती राज नगर निकाय सिस्टम को लाया गया, तो उसके बाद में इन तमाम चीजें किया गया और आज आप पंचायती राज मंत्री बने। अर्थात आप कहते चलो तो लोकल बॉडी का आप कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लिए आप मात्र मंत्री हैं जिसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे बिहार विधानसभा में। तो यहाँ की यही इन लोगों का मांग था कि वास्तव में जो पंचायती राज के लिए जो योजनाएं हैं, जो सरकार स्कीम लाती है, उस स्कीम को यहाँ तक धरातल तक लाया जाए। कम से कम उतना काम कर देती है सरकार, तो यहाँ के युवाओं के लिए जो पंचायती राज उपलब्ध कराती है रोजगार, जो पंचायती राज डिपार्टमेंट उपलब्ध कराता है सब कुछ, वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतर जाएगा। तो यहाँ के लोग कहीं ना कहीं शिक्षित हो पाएंगे, संगठित हो पाएंगे। तो जो पलायन है, जो रोजगार के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, आपको मुंबई जाते हैं, अनेक जगह पर जाते हैं राज्य में बिहार को छोड़कर, ताकि हमें रोजगार मिल जाए। तो माननीय हमारे मंत्री जी से यह मेरा निवेदन है कि आप कम से कम विधानसभा में इस मुद्दा को उठाइए। और तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द स्टार इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।